हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारियों में लगे हुए होंगे। जो भी 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होंगे, मजबूत बना रहे होंगे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस बहाली का जो नोटिफिकेशन है 27 अप्रैल को आपको देखने को मिल सकता है शाम को 5 बजे तक। और जैसा कि आपका शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 5 से 10 दिनों में आपका जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, उसी हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं। इसी बीच आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है कि 27 अप्रैल शाम 5 बजे तक आपको नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा देखने को मिल सकती है। चूंकि ये एग्जाम बीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है तो इसकी कठिनाइयों को आप लोगों को समझना पड़ेगा और उसी कठिनाइयों के हिसाब से आपको जो है कि आगे का प्रिपरेशन करना चाहिए, तभी जो है कि आप इस एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो हेडमास्टर का पेपर हुआ है, उस हेडमास्टर के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पे आपको फोकस करना चाहिए, उसको गहराई से समझना चाहिए। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए उस सेशन में और उसको समझने का पूरा प्रयास करिए। मैं यहाँ भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप जो है कि इस चीज को समझ जाते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। तो आइए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हेडमास्टर का पेपर हुआ बीपीएससी के द्वारा, उसकी अगर मैं बात करूं तो लिख देता हूं मैं यहां पर हेडमास्टर। अब इसमें जो है कि 2 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी आप लोग जानते हैं कि ये 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें और 75 क्वेश्चन आपके और 75 क्वेश्चन का डिवाइडेशन होता है, यानी कि 50:50 का डिवाइडेशन होता है। और ये डिवाइडेशन किस आधार पे है वो देख लीजिए आप लोग। अगर आप जो है कि डीएलएड किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, या आप बीएड किए हुए हैं, ठीक है, या आप मैं बता दूं बीटीसी किए हुए हैं, या कोई भी टीचिंग जो है कि सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ है और आपने उसकी पढ़ाई की है, तो वहां से आपके 75 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है कि आपका जीके, जीएस और मैथ की अगर मैं बात करूं, मैथ रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां से ये सेक्शन आपका 75 क्वेश्चन का होता है। अब जीके जीएस के जो सेक्शंस हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो क्या क्या सेक्शंस है इसमें आप लोग समझ सकते हैं। अगर जीके और जीएस के सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हिस्ट्री आपका आता है, ठीक है, हिस्ट्री के अलावा आपका ज्योग्राफी आता है और इसी में मैं ईवीएस डाल देता हूं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका तो साइंस आता है, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका पॉलिटी आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बिहार स्पेशल आपका आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर, ये है बिहार के रेफरेंस में और प्लस नेशनल आपका इश्यूज, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके लिए क्या आ सकता है तो इसके लिए इसके अलावा इकोनॉमिक्स आता है आपका, इको को करंट के साथ रिलेट करके यहां पर देता है तो इकोनॉमिक्स और सीए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बिहार स्पेसिफिक टॉपिक में जो बिहार का कल्चर है, बिहार की अगर मैं बात करूं, बिहार का विकास है वो, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेंसस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि बिहार में जो भी भौगोलिक क्षेत्र में जैसे पहाड़ियां हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सारे जो है कि सेक्शन आपके पूछे गए इस बीपीएससी के एग्जाम में और यही सेक्शंस आपके अगर मैं बात करूं तो यहां भी पूछा जाएगा आपका सुपर टेट के एग्जाम में। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आप लोग अगर जोड़ लेंगे मैथ और प्लस रीजनिंग, अब देखिए यहां से आपका 75 क्वेश्चन जो है कि आता है और यहां से जो है कि आपका 75 क्वेश्चन आता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका सीडीपी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सीडीपी के जो भी पोर्शन है, जैसे टीचिंग मेथडोलॉजी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके अलावा लाइफ स्किल की मैं बात करूं तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं वहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके जो है कि 75 आपके यहां से पूछे जाते हैं, तो ये सेक्शन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इस हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इस हिस्ट्री में 3 पोर्शन है, एक तो आपका एंशिएंट है, दूसरा आपका मेडिएवल है और तीसरा आपका मॉडर्न है, ठीक है।
अब देखिए मेजर जो पोर्शन हेडमास्टर के लिए पूछा गया था वो आपका पूछा गया था मॉडर्न का, और मॉडर्न ही बीपीएससी का सबसे अगर मैं बात करूं तो मजबूत हिस्सा है, और यहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, उसमें किसी भी प्रकार की वो कमी नहीं करती है। तो आपको भी जो है कि मॉडर्न को मेजर पार्ट मानते हुए अपने तैयारी को आगे बढ़ाना है। उसके अलावा आप एंशिएंट में जो कुछ पोर्शंस हैं अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपका बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका तो महाजनपद काल हो गए और वैदिक एरा आपका हो गया, तो यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारा जो अगला सेक्शन है ज्योग्राफी और ईवीएस का है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ज्योग्राफी और ईवीएस की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एनसीईआरटी अगर इसके लिए फॉलो करते हैं और प्लस एससीईआरटी, ठीक है, एससीईआरटी अगर फॉलो करते हैं, अगर आप इसका अगर मैं बात करूं 3 से लेकर आपका 11th तक की एनसीईआरटी अगर आप फॉलो कर देते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे और चीज़ें आपकी मजबूत हो जाएंगी। साइंस की मैं बात करूं तो साइंस आप बेसिकली जो है कि 10+2 की अगर मैं बात करूं या 10+1 की अगर मैं बात करूं तो 10th लेवल की आप पढ़ लीजिए, आपका जो है कि यहाँ से कवर हो जाएगा। पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए पॉलिटी में आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, इसमें 3-4 सेक्शंस ऐसे हैं जिसको आपको पढ़ना है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके लिए कि आपको राज्यपाल पढ़ना चाहिए, इसके अलावा आपको प्रियम्बल पढ़ना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स पढ़नी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़नी चाहिए, डीपीएसपी पढ़नी चाहिए, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उसको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति पढ़ना चाहिए, प्रधानमंत्री पढ़ना चाहिए, कैग और महाधिवक्ता आपको पढ़ना चाहिए। बस इतना ही में आपका जो है कि पूरा पॉलिटी यहां से पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बिहार स्पेशल मैंने बता दिया, करंट अफेयर आपको 6 महीना या साल भर का पढ़ना है। इकोनॉमिक्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, चूंकि इकोनॉमिक्स 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो आपका माइक्रो है और एक मैक्रो है, तो माइक्रो का आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अगर पढ़ लेते हैं जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी जो है कि इकोनॉमिक्स में कवर हो जाती हैं। ठीक है, अब मैथ और रीजनिंग की मैं बात करूं तो आप अगर बेसिक आपको आता है मैथ का, जिसमें जो है कि आपका बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अर्थमेटिक जो आपका आता है वो अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। रीजनिंग की मैं बात करूं तो यहाँ से 3 से 4 सेक्शन आपके पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग की मैं बात करूं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वेन डायग्राम से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन पूछेगा रैंकिंग ऑर्डर से आपका पूछेगा, ठीक है, तो वहां से ये कवर से हो जाएंगी आपकी चीजें। मैं जानता हूं कि जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी किया हुआ छात्र होता है वो सारी चीजें कवर कर लेता है यहाँ से। तो ये आपका पोर्शन है। आप लोगों को अब मैं बता दूं कि आप लोगों को अब लग जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है कि उन छात्रों से पीछे हो जाएंगे जो ऑलरेडी पहले से तैयारी में लगे हुए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यही आप लोगों को खुशखबरी देनी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं यहाँ पर आप लोगों को डेली पीडीएफ के जरिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग जो है कि चीज़ों को जो है कि समझिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको फायदा हो सके।